आत्महत्या महामूर्खता है, भगवान का गला घोटने जैसा है। यह महापाप नहीं, महाबदकर्म है। पाप तो छोटी चीज है तेरी, पाप और पुण्य जैसी चीजें कोई बड़ी नहीं होती। पुण्य तेरे को वापिस संसार में ही लेके आएगा, पाप भी। पर महाबद कर्म यानी तूने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कर्म बद कर्म कर दिया। तूने जिस गाड़ी को जो सा दिया था तुझे, तेरे अनुसार जो तूने मांगा था चलाने के लिए, तूने उसे बीच में ही रोक दिया। तूने सृष्टि के पहिए को रोकना चाहा अपने, जिसको बनाने में मेरे को इतनी मेहनत लगी, तूने उसे बीच में ही मार डाला। इसलिए महाबदकर्म है, ध्यान रखना। आत्महत्या यानी भगवान का गला घोट दिया। एक तो होता ना, तू कहता मैंने इसको मार डाला, पर तूने यहां परमात्मा का गला घोट दिया और अपने हाथों से। इसलिए अज्ञान, इग्नोरेंस, बेवकूफी के कारण एक इंसान बदकर्म कर जाता है। अगर उसे ये लगे कि अरे यार मेरी तो इससे शादी नहीं हो रही, तो आगे कोई प्रिंस मिलेगा, प्रिंसेस मिलने वाली है कि लो जी हाँ वो बढ़िया कि आइए, कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मरकर तेरे को क्या डॉक्टर बना देंगे। आज का सवाल क्या है? मास्टर जी, आजकल पति पत्नी के बीच की कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि सुसाइड रेट बढ़ता ही जा रहा है। क्या सुसाइड ही समाधान है? कृपा समझाएं। हाँ, सुसाइड आज के लिए बहुत चर्चा में हो गया है ना। आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है सुसाइड। सुसाइड तो होता ही आ रहा था, हर दूसरे सेकंड, एवरी सेकंड में एक जना दुनिया में सुसाइड करने के लिए कोशिश करता है। यानी अब पंखे में लटकता है, जहर लेता है, ट्रेन के आगे छलांग मारता है, अपने को गोली मारता है। एवरी सेकंड तो सुसाइड तो हो ही रहे थे। सुसाइड ऐसा नहीं हो रहे। इंडिया में ही जो सा कहते हैं कि करीबन 15,000 लोग हर महीने, यानी 500 लोग रोज़ सुसाइड करते हैं। 500 सुसाइड करते हैं, यानी जिनकी मौत हो जाती है। और जो सुसाइड के बाद बच जाते हैं, हॉस्पिटल ले गए, कभी बचा लिया, उनकी तादाद ज़्यादा है। तुम कह सकते हो कि करीबन 5,000 लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, 500 मरते हैं उसमें से, बाकी वो बचा लिया जाता है। इतने सुसाइड हैं। और पूरी दुनिया में लगाएंगे तो हर दूसरे सेकंड में सुसाइड। पर आजकल सुसाइड थोड़ा शब्द डिस्प्ले में आ गया है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब ने वायरल कर दिया। किसी ने घर में जैसे पीछे खबर बनाई कि भाई देखो, और मैं इसलिए सुसाइड करने जा रहा हूँ। सुसाइड तो कितने रोज हो रहे हैं, एवरी डे 500 सुसाइड। ये तो सिर्फ 2-4 सुसाइड आ गए हैं डिस्प्ले में, तो हम उनके कारण आज एकदम अलर्ट हो गए हैं, सब पूरी चर्चा हो गई है। तो ये अच्छा है, चलो किसी बहाने से कहीं सुसाइड वर्ड तो आया। अज्ञान के कारण जो है, अगर ये जो चीज़ हो रही है सुसाइड, कम से कम इसी से कहीं किसी के अंदर ज्ञान के लिए कोई प्रकाश आ जाए। क्योंकि देखो, आम इंसान तो दया कर रहा है, यार बेचारे ने ऐसा कर लिया। क्यों कर लिया? आजकल टॉर्चर क्योंकि उसमें आया है, जो सुसाइड केसेस डिस्प्ले में आए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में जो है इस टाइम चर्चा चल रही है कि किसी को टॉर्चर हुआ कि वाइफ और उसकी फैमिली ने, इन लॉज ने परेशान किया, केसेस बना दिए। लॉ जो बना था कभी, उसका कहीं मिसयूज़ भी हो रहा है, यूज़ भी हो रहा है और मिसयूज़ भी हो रहा है। हर चीज़ का यूज़ और मिसयूज़ है। जिसका भी यूज होगा उसका मिसयूज़ पक्का होगा।
कभी ऐसा नहीं होता कोई चीज़ सिर्फ यूजफुल है। एवरीथिंग हैज़ द टू एस्पेक्ट्स। इस संसार को, इस माया को दो से ही चलाया जाता है। माया का मतलब ही है जो दो से चलेगी। हर चीज़ का अपोजिट है, हर चीज़, गुड एंड बैड। तो लॉ बना था कभी, क्योंकि बहुत अत्याचार होते थे फीमेल्स के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, बहुत ज़्यादा शोषण होता था। जब शोषण होता था तो उन्होंने कहा भाई गलत है, तो डराओ। एक पुरुष जो है अपने अहंकार में इतना ऊंचा अपने को मान लेता है कि वो स्त्री को जो सा कुछ समझता ही नहीं है कि ये घर में जो है काम करती है, बच्चे संभालती है, जन्म देती है बच्चों को, इतनी जो सी है सेवा करती है। पहले होता था ना, हाउस वाइफ्स होती थी, हाउस वाइफ्स। आज से अगर हम 40 साल पहले जाएं तो हाउस वाइफ्स थी, सर्विंग वाइफ्स नहीं होती थी। घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था ज़्यादा। तो सिस्टम था कि वो घर संभाल रही है, पुरुष बाहर देख रहा है। बच्चा जन्म तो माँ नहीं देना, स्त्री नहीं देना, पुरुष तो दे नहीं सकता। तो बच्चा 9 महीने गर्भ में जब श्वास माँ की लेता है तो वो बाहर भी 5 साल तक माँ की गोद से ही रहना चाहता है, इसलिए वो माँ 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 करता है। पिता पिता नहीं करता इतना, माँ 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 माँ। इसलिए स्त्री के लिए कुदरत ने, प्रकृति ने रचना ऐसी रची थी कि तुम जन्म दोगी, पालोगी, यानी ब्रह्मा का रोल तुम निभाओगी, विष्णु का रोल तुम निभाओगी, और अंत में शिव जो है वो संहार करते हैं सृष्टि का। जो कहा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ऐसा नहीं आकाश में बैठे हुए हैं अलग से। ब्रह्मा तो तेरे अंदर ही समाया है। जो जन्म दे रहा है तो ब्रह्मा तो आ ही गया, तू पालन कर रहा है, तू विष्णु का रोल अदा कर ही रहा है। अंत में मौत आनी है, उसमें अगर तूने शिव को जान लिया तो तू मुक्त हो गया। शिव को जान लिया तो तू मुक्त हो गया, क्योंकि शिव तेरे अंदर है, शव तेरा ही शरीर है। ये शरीर तो मरा हुआ ही है ना, माँ की नाभि से कटते मर जाता है बच्चा। बच्चा कभी पैदा जिंदा नहीं होता, मरा हुआ ही पैदा होता है। उसमें वो बाहर इंतजार करती, कॉन्शियस वो आत्मा, वो ज्योत अंदर जाएगी, और साथ में तेरी डेस्टिनी, भाग्य, प्रारब्ध, कर्म जिसको कहा, वो अंदर चिप जाती है। बच्चा रोता है, फिल्म स्टार्ट हो गई, इंडिविजुअल हो गया। अंत में वही निकलती है, इसे मौत कह दिया। शव तू था, जन्म ही तेरा शव के रूप में हुआ था। और जो मृत्यु है, वो मृत्यु कभी होती नहीं किसी की, ना जन्म होता है ना मौत होती है। एनर्जी कमिंग इन द बॉडी इज बर्थ, विदड्रॉइंग इज द डेथ। तो इस शरीर में तू ट्रैवल करने के लिए आया है, जस्ट ट्रैवलर है तू, यात्री। इसको अगर तू समझ जाएगा, इस जिंदगी के खेल को, जिस इंस्ट्रूमेंट में तू आया, तुझे इसी का ही नहीं मालूम है कि मैं आया क्यों हूं भाई। जब तुझे यही नहीं मालूम है कि मैं आया क्यों हूं, मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, जब तुझे मालूम ही नहीं तू कौन है, तो ये सब संबंध तो कोई मायने नहीं रखते। अब जब तू नहीं समझेगा तो दुख आएगा, शांति आएगी। तू भागता रहे, गधे की तरह मेहनत करता रहे, इकट्ठा करता रहे, फिर भी दुखी है। कितना भी इकट्ठा कर ले, दुखी है। दुख बहुत ज्यादा टॉर्चर कर गया तो चलो मर ही जाते हैं। पर मार किसको रहा है? तू मार किसको रहा है भाई? जिसको तू मार रहा है वो तो मरा हुआ है। पर वो मरा हुआ जो है वो इस संसार में आया, उसका कोई रोल है, उसको किरदार दिया गया है। जिसने बनाया है उसको बहुत मेहनत लगी है। मां के गर्भ में 9 महीने तक बनाने में बहुत मेहनत लगी है तेरे इस शरीर को, और इसको जो चला रहा है वो बड़ा कीमती है। देखो, तू क्या बनाएगा? सिर का बाल पैदा कर, गंजा औरों का सिर का बाल पैदा कर अपना, चल। तू तो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। सिर के बाल से पांव के नखून तक तू तो भिखारी है, सब कुछ मुफ्त में मिला तुझे। फिर आज डॉक्टरों पे लंबी लाइन में लगता है, डॉक्टर जाके ऑपरेशन करता है, पर जैसे ही वो प्राण धारा बाहर निकलती होता है, सॉरी नो मोर, वो भी नो मोर कह देता है। उसे कहा डॉक्टर साहब आपने फीस 2 लाख मांगी थी, आई गिव यू डॉट 2 लाख, आई गिव यू 2 + 0 आप ऐड कर दो, कितनी कर सकते हो? 2 करोड़, अरब, खरब, जितना आप कर सकते हो,
सारी दुनिया की दौलत देता हूं, डॉक्टर इसको 1 मिनट के लिए जिंदा कर, सिर्फ मैं इसके मुंह से एक शब्द सुनना चाहता हूं, पासवर्ड रह गया है। तेरा डॉक्टर कुछ कर पाएगा? 1 मिनट नहीं जिंदगी दे सकता, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं जिंदगी दे सकता। दुनिया का कोई भी इंसान 1 सेकंड नहीं दे पाता। और जैसे ही मरता है उसकी कीमत कितनी है? पैकेज था, लोग सम्मान करते थे, मरते ही पैकेज माइनस हो गया। उठाने के पैसे लगेंगे, जलाने के पैसे लगेंगे, फिर मिट्टी शमशान में पड़ी होगी, उसको भी कोई लेकर नहीं जाता। देख, मिट्टी में ही पड़ी रहती है, सुबह वो फावड़े से उठाकर फेंकते हैं, थोड़ी सी हड्डियां हाथ में लेकर आ जाता है आदमी, और वो सारी मिट्टी फेंकते हैं कहाँ? साइड में। यहाँ तो तू दिल्ली में बैठा निगम बोध घाट पे जाकर देख, सारी मिट्टी साइडों में गिरी पड़ी है, और वहां पे सैकड़ों कुत्ते घूम रहे होते हैं मलमूत्र करते हुए मुंह के ऊपर। रहा होगा तू बड़ा सेठ, रहा होगा तू बड़ा मिनिस्टर, रहा होगा तू चपरासी। तो जब तू ये जिंदगी को ही नहीं समझा, इस शरीर की इनवैल्यूएबिलिटी को नहीं समझा, इनवैल्यूएबिलिटी, अमूल्य, जिसका मोल ही नहीं है, सारा रिजर्व बैंक दे दे 1 सेकंड नहीं मिलेगा तुझे, पूरा रिजर्व बैंक भरा हुआ, 1 सेकंड नहीं देगा मिलेगा। और इसका मतलब इस शरीर की वैल्यू क्या है? इनवैल्यूएबल। और इस अमूल्य शरीर को अगर तू कहे मैं मार देता हूं, तेरी अगर मोबाइल को लेकर मैं i15 को तोड़ देता हूं अभी, तो तू क्या हाल करेगा मेरा? बता। 1.5 लाख 2 लाख रुपया फोन दूंगा तो तेरी जान निकल जाएगी, तू एकदम लड़ पड़ेगा। अगर मैं आज जाकर बाहर कुछ भी किसी की चीज को तोड़ दूं, क्या हाल होगा? और ये जिसकी वैल्यू इनवैल्यूएबल है, उसको अगर तू सोचे कि मैं मार दूं, बाप बैठे आगे, संसारी दया करता है, बेचारा बेचारी, पर असंसारी यानी जो उस लोक से कनेक्टेड हो गया, सुप्रीम कॉन्शियस से, वो दया नहीं करता। वो कहता है मूर्ख। क्या कहता है? अज्ञान के कारण मर गया। क्योंकि अगर यहां पर वो कहते हैं कि पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, इन लॉज ने ऐसा किया, शरीर से छूटने के बाद थोड़ी कोई मुक्त हो जाएगा कि वहां पर जो सा कहेंगे आओ अब तुम्हारे को यहाँ बहुत बढ़िया प्रिंसेस देंगे, इन लॉज बड़े अच्छे होंगे आपके, आओ सजा हुआ पैलेस ले लो, यहां कोई कोर्ट केस नहीं होगा। वहां तो बाप बैठा, यमराज, यमराज बैठा है। वो कहते हैं इनवैल्यूएबल शरीर को तूने मारा कैसे? तेरा था क्या? ये तेरा था? खरीदा तूने कहीं से कि मैं ये चीक अपने इतने बढ़िया गाल पेरिस से खरीद के लाए थे, या मैंने आंखें जो सी हैं देखो न्यूयॉर्क से खरीदी थी, या दिमाग में देखो लंदन से खरीद के लाया था? मुफ्त में मिला। एक तो पहली गलतियां की तूने जिंदगी में, जो शरीर तेरा नहीं था तूने उसे अपना मान लिया, जो तेरे बच्चे नहीं थे वो तूने अपने मान लिए, जो घर तेरा नहीं था वो तूने अपना मान लिया, जो दौलत तेरी नहीं थी तूने अपनी मान ली, और मूर्ख ऊपर से इसको भी मार दिया, जिसको बनाने में 9 महीने चल मलमूत्र में जाकर बैठकर दिखा मेरे को, अंदर है क्या तेरे शरीर में? मलमूत्र के अलावा कुछ है? तेरे 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 नाक के सुराख, मुंह, 2 कान, मलमूत्र का स्थान। गंध के सिवाय कुछ निकलता है? सारा गंध निकलता है तेरे अंदर से। तो अंदर तेरे गंध ही तो है। उस गंध की खूबसूरती बनाई किसने? खुशबू, जो तेरे को गले मिलना चाहता है, कोई तेरे साथ समय स्पेंड करना चाहता है। कौन है वो प्यारा? और वो जो शरीर है, मलमूत्र का कटोरा तेरा, वो तो गिरा ही रहता है मरने के बाद भी, पर जो अंदर से निकलता है तो सारी दुर्गंध शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं फटाफट जलाओ, जलाओ, रखो मत। क्या है, वो बेटे की टिकट नहीं मिल रही अमेरिका से, 2 दिन लगे ना, 2 दिन नहीं रखा जा सकता, बीमारियां फैला देगा। ये ऐसी बीमारियां फैलाएगा कि इलाके के अंदर बीमारी फैल जाएगी। जल्दी उठाओ, जलाओ। काम का भी नहीं रहा, जला डालो, राख कर दो, और इसकी राख को भी वहीं फेंक देंगे। इतनी सी डब्बी लेकर जाएंगे हरिद्वार, इतनी सी, कितनी तो हड्डियां वैसी गल वहां पे राख हो जाती है। तो सोच, कोई बोरियां भर के भी नहीं जाता, अपने घर में भी नहीं रखता लाकर। तो जिसने बनाया, मां के गर्भ में तो एक ड्रॉप की तरह गया था ना, एक बूंद, बूंद भी नहीं, डाइल्यूट बिल्कुल। तू ये है, मैं वो हूं, मैं ये, तू बूंद है, बूंद छोटी सी।
जो मां के गर्भ में गई और उसने मिट्टी खाई, सब्जी रोटी सब मिट्टी खाई, और मिट्टी चिपकती गई साइड में, और उस अंदर डाई के अंदर तेरे, जिसको तू कहता है गर्भ, उसमें तेरा ये पीस बना और वो बाहर निकल के आया। बाहर में मिट्टी खा के बड़ा हो रहा है, जो तू खाता है मिट्टी से आ रहा है, अंत में मौत होती है फिर मिट्टी हो जाता है। तो तू है क्या? तू है क्या भाई? हु यू आर? मैं डॉक्टर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं कर्नल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तू रियली में है? मुफ्त में मिला है। तो ये अज्ञान है ना, इग्नोरेंस। ये ऐसी हो गया कि कोई तेरे को घर देकर जाए कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, तो मैं लौटूंगा 5 साल तक, तू इस्तेमाल कर ले, और पीछे तू उसकी गाड़ी मर्सिडीज लेके बंगले में बाहर घूम रहा है, लोग कह रहे वाह, और तू कह रहा हम, और वो 5 साल की जगह 20 साल नहीं आया। अब तूने कहा तो अपना ही हो गया, तो मर गया, लग रहा है अमेरिका में मर गया, कॉन्टैक्ट खत्म। और अचानक वो आ गया 25 साल के बाद। मैं क्या, मैं मेरा है ये? क्या मेरा? समझ ले वो भी मर गया, उसके बच्चे बैठे, उनको कहती हमारा है। क्या हमारा? कहां का हमारा? तू ऐसे ही है। तेरा ये शरीर, क्योंकि तेरे मां बाप भी जानते नहीं थे और हमारे दादा दादी भी नहीं जानते कि हमारा नहीं है, इसलिए ये कब्जा चलता ही आ रहा है, पोजेशन, परिग्रह। इस शरीर को अपना मानते ही आ रहे हम लोग। और यही चूक, यही भूल जब किसी ने जानी, उन्होंने संसार को बताया, चीख चीख कर बताया, गलियों में नाच नाच कर बताया, ओए सुनो मूर्खों, ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये जिसने दिए है उसको जानो। ये पूरी सृष्टि ब्रह्मांड का पीस है जो आया हुआ तेरे पास, ये अमानत है तेरे पास ब्रह्मांड की। इसको बनाने वाला तू नहीं है, इसको चलाने वाला तू नहीं है। 5.5 फुट का शरीर है, तेरी 30 किलो मिट्टी निकलेगी, सिर्फ 40 किलो, और उस पर थूक रहे होंगे लोग, मलमूत्र कर रहे होंगे। अगर तूने इसे अपना मान लिया तो एक ही गलती ना करियो, इसे अपना मत मानियो। ये तेरा नहीं है, ये अमानत है ब्रह्मांड की, और ये चलाने वाला तू नहीं है कि मैं चला रहा हूं। इसे चलाने वाला भी जो है अंदर बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए, अंधा है तू। तू उसको राम कह, तू उसे कृष्ण कह, तू उसे बुद्ध कह, महावीर कह, जीसस कह, मोहम्मद कह, कबीर कह, फरीद कह, गुरु नानक देव कह, राम परमहंस कह, साईं बाबा कह, मीराबाई कह, सहजोबाई कह, लल्लाबाई कह, लाउजू कह, सुकराती कह, और जो नाम तुझे चाहिए लिख दे। तो ये फिर, तो ये जितने मैंने नाम लिए, ये कौन थे? हमारे जैसे लोग थे, लाइक यू एंड मी बॉर्न। उन्होंने जिंदगी में यही जाना कि मेरा नहीं है, उन्हें लौटा दिया। उन्होंने सच में, जिसने पहली आरती की ना, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो सच्चे लोग थे। तू तो झूठा है, तू तो सिर्फ कॉपियर है, नकल मारता है। उन्होंने जब कहा, एहसास किया गलती हो गई, तो उन्होंने कहा तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि तन तो तूने बनाया, मेरी क्या औकात है इसको बनाने की। तन तेरा, माफ कर दे मेरे को। गले में बिल्ला लटका दिया मेरे मां बाप ने कि मैं सुनीता हूं, मैं मोना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने अपना ही मान लिया। सॉरी। ये धन जो इस शरीर से, मुर्दे शरीर से तूने चलाकर बनवाया, ये धन भी तेरा, बंगला भी तेरा, गाड़ी भी तेरी, और मैं अब डॉक्टर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, ये भी दिमाग मेरा नहीं है, ये भी तूने किया। कुर्सी से बैठा हूं, कब फ्यूज उड़ा दे तो कुर्सी से भी उठाकर जाएंगे, कुर्सी में मर गया तो आई एम सॉरी। धन भी तेरा, तन भी तेरा, और ये अंदर थॉट जो चल रहे हैं मेरे अहंकार के, मैं ये, मैं वो, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं जो मर्जी इसके ऊपर कर लूं, जुल्म कर लूं, मेरा पति इस पर जो मर्जी जुल्म कर लूं, मेरे बेटे को मैं अपने हिसाब से चलाऊं। मैं जान गया मेरा नहीं है, थॉट्स मेरे अंदर बदल गए। तेरा 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 तेरा, तू 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 तू। तो तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सच्चा एक इंसान ने घुटने टेक कर माफी मांगकर कह दिया और समर्पित कर दिया। परमात्मा जिसको कहा, परम सत्ता जिसको कहा, वहां पर यह नियम है,
कि अगर जीवन में तू कहीं पर भी अपनी गलती की, अपनी भूल का प्रायश्चित कर ले, प्रायश्चित चूक कर ले, और उसके आगे का जीवन तो तू तेरा तेरा तेरा, तू तेरा तेरा तेरा, मैं काहे का ऑफिसर, मैं काहे का डॉक्टर मिनिस्टर, तेरा, सब तेरा, क्योंकि ये मरूंगा सब वैसे ही छूट जाएगा, खाली हाथ जाऊंगा शमशान के अंदर, राख पड़ो, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए भी। घर वाले ऐसे ही पीठ दिखाकर भागते, जलता हुआ छोड़कर। आखिरी रात है, 24 घंटे बैठ जाओ वहां पर, कोई बैठता है? सुबह भी सोचते तू चला जा, तू चली जा, ले आ जाके वहां से, ला मत वहीं रखे हुई डिब्बे में, भूत हो गया। तो समझ आ जाए खोपड़ी को कि मौत के आगे सब छूटने ही वाला है, और ये मेरा नहीं है जिसको मैं इतना कष्ट देता हूं, मेरे कारण मेरा ये शरीर कष्ट ले रहा है, मेरे कारण, मेरे किए बदकर्मों के कारण, पिछले मनुष्य जन्म में जो मैंने बदकर्म किए थे, तेरा हर कर्म बदकर्म था। कहते हैं ना, जब तू अहंकार के वश कोई कर्म करता है, हर कर्म बदकर्म है। बदकर्म में पुण्य और पाप दोनों आ गए। पुण्य भी बदकर्म है, क्योंकि अहंकार से कि मैंने दान दिया, मैंने ये सेवा की, दान दिया तो रिटर्न आ गया। देखते ना, कईयों को मां बाप से पहले ही दौलत मिलती है, पिछले जन्म में दान किया था, इंटरेस्ट के साथ मिल गया, क्योंकि तेरा अहंकार होता है ना, मैंने दान किया, पता 10 लाख रुपए दिया वहां पर, मैंने सेवा की। देखते ना, कई लोग सेवा करते हैं तो ऐसे ही नहीं करे, पिछले जन्म में जो सेवा ली वो दी जा रही है। ये तन या धन या जो भी तू सेवा कर, कुछ भी कर, जिसमें अहंकार आया, हर कर्म जो तेरा मैं से होता है वो बदकर्म कहलाता है। पुण्य है सजा हुआ पाप, सजा हुआ। पाप है लोहे की जंजीरें, पुण्य है सोने की जंजीरें। सुना ना, अब सोने की जंजीरें बांध के तिहाड़ में फेंक दो, लोहे की फर्क क्या पड़ गया, जेल तो जेल है। पर पाप और पुण्य के पार है मुक्ति, मोक्ष। गुरु नानक देव जी सचियार कह रहे हैं, कृष्ण जिसको स्थिति प्रज्ञा कह रहे हैं, बुद्ध जिसको निर्वाण, महावीर कैवल्य कह रहे हैं। इन सब ने जान लिया और इन्होंने कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देख ले, ये भगवान कैसे हो गए, परमात्मा कैसे हो गए। इन्होंने क्या किया जिंदगी में। तू जितना मेहनत करके इकट्ठा कर रहा है ना, जितने तुम बैठे हो, इनमें से एक ने भी इतनी मेहनत नहीं की। ना कोई दुकान चलाई, ना कोई ऑफिस चलाया, ना अफसर बने, कुछ भी नहीं किया। पर दे आर गॉड टुडे, गॉड, परमात्मा, क्योंकि इन्होंने जीवन को समझा, अंडरस्टूड। ये शरीर किसी की अमानत है, तू इसको ऐसे नहीं मार सकता। आज जितना तू इस शरीर को पीड़ा देता है ना अंदर से, तेरे किए बदकर्मों के कारण, तूने जो बदकर्म किए थे उसके कारण तेरे जीवन में जो लीला रच रही है, तूने मांगा था तुझे मिला है। अगर ये समझ में आ जाए कि मैंने मांगा तो मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, कितने बाहर से सारे अच्छे लगते हैं, देखो दूर से सब अच्छे लगते हैं, हो ही घुमाने ले जा रहे हैं, ऐसा पति होना चाहिए था मेरा, ऐसी पत्नी होनी चाहिए थी। कैसे सो, अच्छा सुबह नाश्ता बना के देती है, ओ ऐसी होती मेरी भी। तो बाहर से तूने देख लिया, अंदर से तुझे क्या पता था। अब शादी करता है किसी से तो सोच के किया होगा ना, ऐसी थोड़ी कर ली, आंख बंद करके थोड़ी करते हैं। आज तो वैसे ही कोई नहीं करता, पहले तो फिर भी होता था, कर दिया तेरा रिश्ता, सीधा शादी वाले दिन ही घूंघट उठेगा तो पता लगेगा, अच्छा ये मेरी पत्नी है, दांत ही दो नहीं है इसके, ये पति है, लंगड़ा के चलता है। पहले तो ऐसे ही करते थे, माँ बाप ने किया, जाओ चुपचाप, 100-150 साल पहले। आज तो अच्छी तरह पूरा, पहले जो सा मिलेंगे, फोटो देखिए, अब मिलेंगे, थोड़ा कोस्टा कॉफ़ी में जाएंगे, थोड़ी बातचीत होगी, और उसके बाद आजकल तो कहते पहले मिलते ही घूम के भी आते हैं, चलो अब बाद में देखेंगे फेरा। फिर उसके बावजूद भी सोचो खेल पूरा फेल हो रहा है। आज लव मैरिजेज हो रही हैं ज़्यादा, हैं अब ये लव मैरिजेज ही हो रही हैं। पर लव मैरिज में सोचो, पहले जो है हम जान नहीं पाते किसी को कि ये कौन है, ये मेरी ज़िंदगी में चल पाएगा, चल पाएगी। और आज हर 10 शादी के अंदर देख 7 डाइवोर्स हो रहे हैं। पहले समय में डाइवोर्स शब्द सुनते आदमी बेहोश हो जाए, डाइवोर्स हो रहा है पूरे मोहल्ले में, उसका तलाक हो रहा है, और आएगा कहना छोड़ो ना, कुछ नहीं। तो अब जब जीवन को, धारा को इतना आगे ले गए तो कष्ट जो है क्यों आ रहे हैं। सुसाइड जैसा शब्द महा बदकर्म है इस धरती पे नहीं, ब्रह्मांड में, याद रखना। तूने जिंदगी में कोई भी कर्म किया हो, सबकी सजा बहुत कम है। सुसाइड
is the biggest crime in this universe, not on this earth, universe. क्योंकि जो मरा हुआ ही है, जिसमें अभी गाड़ी को आगे चलना था, तेरे कर्मों का खेल जो पूरा होना था आखिरी तक, तूने उसको पहले ही मार डाला. इनवैल्यूएबल. अब उस इनवैल्यूएबल की कीमत तू नहीं दे पाया. मौत का हिसाब होता है, ये मत सोचियो. मुफ्त नहीं है कुछ भी. तू कह रहा मैं टीवी सारा दिन मोबाइल देखता हूं, मुफ्त देख रहा हूं ना. मोबाइल तेरे से बिल मांग रहा है, कंपनी बिल मांग रही है, वो बाप भी बिल मांगेगा मरने के बाद. ये ऐसी कथाएं नहीं है. गरुड़ पुराण, यमराज, सब जो है ये स्टोरी, श्रुति और स्मृति भरा पड़ा है पूरा ग्रंथ. उपनिषद देख, वेदांत, कि जब जन्म हुआ तो नियम बने सृष्टि के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास. इस खेल को समझ. कौन समझा? स्कूल में 2 नंबर लेने के लिए बस याद रट्टा मार लिया. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास. क्या लाया था क्या ले जाएगा. आज जो तेरा कल किसी और का हो जाएगा. आया खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ. जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा. मानता है कोई एक जना भी? एक जना ला, 1 लाख हिंदू, कृष्ण, राम का जो है ना, तेरे को लगे कि मानता है वो इस बात को. गीता का सार एक. मुझे तो अभी तक कोई भी नहीं मिला 17 साल में. ना मुझे कोई गुनाह नहीं. सिख मिला जो कह मैं मानता हूं. हुक्म रजाई चलना, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई. ना मिला कोई भी. जीसस का मुझे आज तक कोई क्रिश्चियन नहीं मिला कि जो कहे आई एम लविंग ऑल दो जो कम नियर टू मी, लव योर नेबर, लव इज गॉड. कोई ना मिला. घृणा, द्वेष, जिंदगी का एक जैसे हमने अंदर जहर पाल ही लिया है. ये जहर ही है जो या तो मार देता है या मर जाता है. जहर. दुख से बड़ा जहर नहीं. सबसे बड़ा जहर दुख है. और ये जहर अंदर अंदर सबको मार रहा है. अब किसी में जहर ज्यादा आ गया तो इन्हें मार ही डालो. मार नहीं सकते, मर ही जाओ. अब उसने मार तो दिया, अब उसको मालूम नहीं. अज्ञान, इग्नोरेंस, अपने इंस्ट्रूमेंट का ही ज्ञान नहीं है. मैं कौन हूं, जन्म क्यों हुआ, जिंदगी क्या है. अगर आज मैं मर जाता हूं आगे क्या. शमशान देख, निगम बोध घाट आधा दिल्ली खा गया. देख वहां पर पीछे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह तक को वहां पर जलाया. और वहीं पर देख जाकर पूछिए भिखारियों को कितना जलाया. चपड़ासी कितने जले, ऑफिसर कितने जले, जाकर पूछ, लिस्ट होगी लंबी. वहां कुछ नहीं होता. एक भिखारी जला, ऊपर ऑफिसर जला, चपड़ासी जला, ऊपर मिनिस्टर जल गया, और सारी राख वही रह जाती है. ज्यादा ऊंचाई होगी, उठाओ, फ्लाइट में लेकर जाओ, कहीं हिमालय में डाल दो. क्या हो जाएगा उससे. तेने जन्म से मृत्यु के बीच में, जन्म और मृत्यु कोई होती नहीं है, कोई मरता ही नहीं है. ध्यान रखियो. ये हमारा भ्रम है कि शरीर को मार लूंगा मैं मर जाऊंगा. कभी नहीं मरता कोई. यू आर ट्रेवलर इन दिस बॉडी. जब तो शरीर में तूने क्या किया उसके हिसाब से तेरा अगला शरीर मिलेगा, अगला नेक्स्ट बॉडी. अगर तूने इसे मारा तो सारे जन्म अपाहिज होंगे आगे. अपाहिज देखता है ना, जानवर अपाहिज घूम रहे होते हैं, पंछी अपाहिज होते हैं, अपाहिज जन्म होते हैं सारे. और वैसे ही मौत आएगी, वैसे ही 84 से 84 लाख जन्म गए. अगर तू मैं में मरा, कहते हैं 84 से 84 लाख मौत की सजा किसको मिलती है. कहा जो इस अमानत को, ब्रह्मांड की अमानत को मैं करता है. मैं सारे ग्रंथ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, कोई भी, कबीर धर्म, मीरा धर्म, सबने एक ही बात कही कॉमन, कि अगर तूने इस शरीर में रहते हुए बाहर से खेलने के लिए मैं मेरा किया, पर अंदर तू मैं मेरा ले गया और तेरी शोल्डर अप हो गया. मेरा बेटा अमेरिका में अकड़ गया, मेरी बेटी टॉप पर आई है, मैं डॉक्टर हूं, मैं मिनिस्टर हूं. तो सारे तेरे कर्म अंदर रिकॉर्ड होते. संचयित कर्मा, कलेक्टिव कर्मा, कर्म सदरा खेत जो कह रहे हैं ग्रंथों में, हर रिकॉर्ड हो रहा है अंदर तेरा एक एक कर्म, कि तूने बदकर्म बना रहा है, बदकर्म. तो कहा कि अगर तूने ये बदकर्म बनाए तो वैसे ही मौत के बाद जो उनसे 84 से 84 लाख पेड़, पहाड़, कीड़ा मकोड़ा, पंछी, जानवर बनेगा. अब तो पढ़े लिखे भी नहीं कह सकते. अब तो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि तू पुराना बंदर था और बंदरी थी. बंदर बंदरी से इंसान बना है. 99% डीएनए तेरे से मैच करता है उनका. तेरे को जो भी इंजेक्शन दवाई मिलती है, बंदर और बंदरी खाते हैं पहले, उनका जबरदस्ती बुखार करवाया जाता है. इसलिए कहा नेक्स्ट फाइनल एवोल्यूशन इज गॉडिज्म.
बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा सहज, लल्ला, लॉजेस कुराज जैसे लोग जो तेरे मेरे जैसे पैदा हुए, उन्होंने फाइनल एवोल्यूशन बताया। वो डार्विन नहीं बता पाया, क्योंकि विज्ञान सिर्फ इंसान के शरीर तक जा सकता है, उस चेतना को नहीं जान सकता जो शरीर को चलाती है। स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी बना, कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की जर्नी नहीं बता सकता वो। इस मरे हुए शरीर को जो सा खोद खोद के थोड़ा थोड़ा समझा। देखा ना, आज से 50 साल पहले डॉक्टर होता था, डॉक्टर। अब डॉक्टरों की अलग अलग कैटेगरी है, आईज अलग, नोज अलग, माउथ अलग, टेंथ अलग, दिस दैट मल्टीप्लाइड। इस शरीर की खोज कर सकता है, बाहर के इस ब्रह्मांड में कहीं थोड़ा थोड़ा ढूंढ सकता है, क्योंकि जिंदगी को कर्म से चलाना है। जिंदगी कर्मों से ही खूबसूरती होती है। तूने जो मांगा था तुझे मिला। अटैचमेंट टू द डिजायर, इच्छा में आसक्ति, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। अब अगर तूने मांगा था भाई ये मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, तो आ गई। अब उसने अगर कर दिया है तो खेल है। अब सोच, शाहरुख खान पे करिश्मा कपूर सेम कर दे, करिश्मा कपूर और उसकी फैमिली, एक्टिंग में कह रहा हूं, ये ना रियल की बात, फिल्मों में होता है कि नहीं, सेम। अगर जिंदगी को तूने फेस नहीं किया, क्योंकि दिस लाइफ इन द बॉडी इज जस्ट एन एक्टर एंड एक्ट्रेस। तेरे को सिर्फ अपने को एक्टर या एक्ट्रेस की तरह लेना है। तूने मांगा था तुझे मिला, ऐसी पत्नी मिले, ऐसा पति मिले, ऐसे बच्चे मिले। होता है कि नहीं? देखो आज हम होते नहीं, कोई अपने से खुश होता है, कहते यार मेरे भी ऐसा बच्चा होता। हा। जब अटैचमेंट टू डिजायर हो जाती है, आस पड़ोस जो बार बार देखते तो हो ही जाती है, अरे वाह सुबह उठकर देखो कैसे सैंडविच खिला रही है, हमारी भी ऐसी होती है, सोई पड़ी है, ये देखो घुमाने ले जा रहा है कश्मीर, हमें भी मिल जाता है ऐसा। होता है कि नहीं? तो ये अटैचमेंट टू डिजायर, इच्छा में आसक्ति, तेरे को अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा, घुमाने वाला, सैंडविच खिलाने वाली। पर वो बाकी सैंडविच के अंदर जाके जहर डाल रही है, क्या पता। वो पति कश्मीर में जाकर जो उनसे क्या खेल खेल रहा है, क्या पता। तो हर एक में कमियां हैं और अच्छाइयां हैं। सैंडविच खिलाने वाली में और कमियां होंगी। सैंडविच तो दिख गया पर उसकी बैकग्राउंड नहीं दिखी, और क्या है, क्या पता अंदर जो सा है डोज दिया बरोबर, तो बाहर आके सैंडविच खिला रहे, चलो बेचारे को खिलाई दो, अभी 2 मारे हैं थप्पड़। हो सकता है मारने के बाद में प्यार आ ही जाता है बेचारे को, जब खिलाई दो। अब वो भी कहता है मैंने इतना इसको है ना टॉर्चर कर दिया, चल अच्छा कश्मीर घुमा के आता हूं। अब वो नहीं देखा कि अंदर क्या हुआ है। सो लाइफ इज सच, इस संसार में दुखी है। सुख कहां मांग रहा है? सूरज से ठंड मांग रहा है मूर्ख। संबंध का दूसरा नाम ही दुख है। क्यों? क्योंकि संबंध पोजेस करता है, पोजेस। संबंध अपना मान लेता है, मेरा ही है। और जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है तो संबंध कैसे तू अपना मान लेता है? तो तू सिर्फ एक अगर ये जान ले कि मेरी पत्नी आई है, ये मेरा पति आया है, अब मेरा रोल पत्नी का और पति का हो गया रोल। अब मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का अब ये बाप का रोल करूंगा, मां का रोल करूंगा। अगर तू इस जिंदगी को रोल मान ले तो जिंदगी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अब देख शाहरुख करिश्मा रोल करते हैं तो कितना बढ़िया होता है। अमिताभ बच्चन देख ऋतिक रोशन और शाहरुख खान को बेटा बना लिया एक मूवी में, देखा था ना। और है क्या? नहीं, उनको मालूम है। नहीं तो शाहरुख और ऋतिक अगर मान ले बाहर आकर कहें लाओ जी जलसा में हिस्सा हमारा, इसमें हिस्सा दो पिताजी, तो उनको मालूम है रोल है। बाहर निकल कर अमिताभ बच्चन को भी चेक मिल रहा है, शाहरुख खान को भी और ऋतिक रोशन को भी। देखो अगर तुझे पता लग जाए तेरा ये रोल है तो तुझे दुख होगा। करने दे केस, कितने भी करने दे, कर दे भाई, उसे पता है केस है। अब देख फिल्म आने वाली है जल्दी, यहां 9 केस थे वो 12 कर देंगे, और ऐसे ही शाहरुख बैठा होगा और लास्ट में वो भी ऐसे ही कर देगा रोल। पर उसे दुख नहीं होगा अंदर, क्योंकि उसे पता है ये ड्रामा है। वो जाएगा कोर्ट के अंदर, कोर्ट से बाहर आएगा, मुझे यही रोल मिला भाई, मैंने पिछले जन्म में किसी को कोर्ट में ड्रैग किया था इसलिए कोर्ट में ड्रैग कर रहा हूं। अब ये क्यों हो रहा है? एवरीथिंग इन योर लाइफ व्हाट हैपेंस इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। पिछला मनुष्य जन्म में जो तूने कर्म किया था उसी का भुगतान कर रहा है। कोर्ट में दौड़ाया था, कोर्ट में दौड़। ये ऐसे ही नहीं हो रहा। सब पे केस होते हैं क्या? सब टॉर्चर करते हैं क्या? सब नहीं करते। ये सब खेल है। रिएक्शंस आर जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन। पिछले जन्म के कर्म का
ये प्रतिफल है। अगर इस कर्म को तू जान ले कि कहीं ना कहीं मेरा हिसाब चुकता हो रहा है, क्रिमान कर्म गीता कह रही है, मेरे कर्म चुकता हो रहे हैं, मेरे कर्म जल रहे हैं। व्हाट इज रोल गिवन टू मी बिकॉज ऑफ माई रोल आई आस्क फॉर, इग्नोरेंस के कारण, अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण मैंने मांगा, मूवी मैंने साइन कर दी, इसलिए अभी मुझे निभाना पड़ेगा भाई, जाऊंगा करूंगा, उसने ऐसा करना ही था। अब अगर मैं मार ली, चलो मैं मार यार, सिरदर्दी खत्म कर, तो मरने के बाद क्या? गरुड़ पुराण देख, मरने के बाद हर जगह पड़ी जाती है। मरने के बाद क्या? गरुड़ जी पूछ रहे हैं विष्णु भगवान से, महाराज ये मरने के बाद, कहता हार्ट सही, हार्ट फेल ना हो जाए तेरा। गरुड़ कहता नहीं, मेरा हार्ट मजबूत है, बड़ी स्ट्रांग। कहता देख ले भाई, नेचुरली ड्राइवर और मालिक के बीच का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। गरुड़ जी वाहन थे, खाली बैठे क्या करेंगे, तो पूछ ले सवाल ऐसा खतरनाक। तो विष्णु भगवान का आने वाले कल के लिए, इस संसार के लिए, चल मैं थोड़ा सा बताए तो मरने के बाद क्या। तो इसलिए मैं कहता हूं, किसी की मौत पर जाना हो शमशान, जरूर जाया करो शमशान, शमशान जरूर जाओ, और गरुड़ पुराण का पाठ होता है, जरूर जाओ। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी की मौत पर। और ये मौत पर इसलिए लोगों को बुलाया जाता है, देख ऐसे ही जलेगा एक दिन तू, ऐसे ही राख होगा तू एक दिन। अगर तू कहे मैं उसकी मौत पे गया शमशान में, तो तू पागल है। अगर तू कहे कि मैंने अपनी चिता को जलते हुए देखा, तो कुछ लेकर आया वहां से। पर हम जाएंगे फॉर्मेलिटी के लिए, वो मर गया, अरे वो नहीं मर गया, तू मरेगा ऐसे। गरुड़ पुराण बता रही है मरने के बाद क्या। ये पंखा, टॉर्च, कंबल पंडित जी नहीं कहते लेकर आओ, ये किस लिए लाओ? क्योंकि यमराज क्या जाना है, नरक की कहानी पक्की है इसकी, टू द हेल। तो ब्रह्मदूत आएंगे, नहीं तो कहा जब तू अंदर से खाली हो गया तो तेरे लिए ब्रह्मदूत आएंगे लेने तुझे। ब्रह्मदूत यानी बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, रामपुर, जिसको भी तू मानता है, वो बग्गी भेजेंगे तुझे लेने के लिए, चार्टर्ड प्लेन। कहां? पार ब्रह्म। घर वालों को बाद में पता लगे मर गया, तो पहले वहां पे पार्टी मना रहा होगा, और बीच में कहते यान रुकते हैं, कहां? यमपुरी में। यमराज मौत का देवता तेरी आरती उतारता है, यू आर गोइंग बैक होम। तो कहा मूर्ख, इस संसार में कुछ मिले ना मिले, बेपरवाह हो जा, पर वहां पार ब्रह्म तेरे लिए सजा होगा। उनको भी एक रिसेप्शन का मौका दे, वो भी इंतजार करते एक नया हमारा आया बच्चा घर में वापिस। ऑल विल गेट टुगेदर, ऑल गॉडली पीपल। यहां पार्टियां करता है, उनको भी पार्टी का मौका दे कभी। इस संसार में कौन तेरे का डुगडुगी बजाएगा? तू खिलाता है तो तुझे कोई खिलाता है, तू कार्ड देता है तुझे बुलाता है। यहां तो टिट फॉर टैट है, ट्रांजैक्शन है, व्यापार है। तो कहा पार ब्रह्म से ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने, नहीं तो मौत के आगे कैसे जाएगा? कोई गूगल मैप चलेगा? वहां नहीं चलता। कभी भी आत्मा की हत्या होती नहीं। एक तो किसी मूर्ख ने शब्द रखा है आत्महत्या। आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती। आत्मा इज द एनर्जी, सोल, कॉन्शियस, जो निकलती है तो शरीर मरा है। तो तूने जिसको मारा, या तो ये आत्मा की हत्या करने का मतलब है। जब कबीर से पूछा, कबीर वाराणसी की सड़कों पर जब देखते थे पंडित सारे व्रत रखते हैं, दुनिया व्रत रखती है, तो उन्होंने मजाक उड़ाया व्रत का। कहते हैं ओ भाई, व्रत रखने का बड़ा शौक है, ऐसा कठिन व्रत लीजियो ले ना सके कोई, घड़ी के बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। कहते हैं व्रत रखने का शौक है तो ऐसा व्रत ले कि अगर जो सा उस परमात्मा को एक पल के लिए बिसर जाऊं जो तुझे चला रहा है, तो मैंने जैसे भगवान का गला घोट दिया। तो आत्महत्या परमात्मा का गला घोटने जैसा है। क्या है? आत्महत्या है। नहीं, तूने भगवान का गला ही घोट दिया। घोट सकेगा? ये सबसे बड़ा महापाप है इस धरती पर, नहीं ब्रह्मांड में। तूने क्या किया क्या नहीं किया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो संसार में माया में सब करते हैं, सजाएं भोग लेंगे। पर तूने परमात्मा का गला दबा दिया, ब्रह्म हत्या कर दी। जो ब्रह्म तेरे अंदर है, महापाप कर दिया। इसलिए संसार दया के रूप में देखता है। ज्ञानी करुणा करता है कि काश समझ गया होता कि आगे चलकर कोई शांति नहीं है, आगे और ज्यादा विध्वंस होने वाला है, आगे और जो सा सजाएं मिलने वाली है गहरी, और आगे उसके जो भी जन्म मिलेंगे सब अपाहिज हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं अपने इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान ले लो, इस शरीर का ज्ञान ले लो। मैं कौन हूं, जन्म क्यों हुआ, मेरा है क्या, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, मौत के आगे क्या है। ये जो मैं कह रहा हूं तुझे, यही अनुभव हुआ 17 साल पहले।
पहले हम भी पाठ पूजा ही कर रहे थे। जब गीता, गुरु ग्रंथ साहब, धम्मपद, महावीर वाणी, कुरान का दर्शन किया, जिंदगी का खेल समझ में आ गया, मौज आ गई। ऐसा थोड़ी है दुख नहीं आता, दुख हमें दुखी नहीं करता। बच्चे हैं, परिवार है, संसार है, दुख क्या होता है? मैंने मांगा था, रोल मिला। अब शाहरुख करिश्मा रोल कर रहे हैं, दुखी होते हैं क्या? सीन में है, बाद में वही बैठते हैं, ओ वेल डन शाहरुख, आपस में बैठते हैं, कॉफी चाय पीते हैं, देख सेट के ऊपर। तो इसलिए यह आत्महत्या महामूर्खता है, भगवान का गला घोटने जैसा है। यह महापाप नहीं, महाबदकर्म है। पाप तो छोटी चीज है तेरी, पाप और पुण्य जैसी चीजें कोई बड़ी नहीं होती। पुण्य तेरे को वापिस संसार में ही लेके आएगा, पाप भी। पर महाबद कर्म यानी तूने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कर्म बद कर्म कर दिया। तूने जिस गाड़ी को जो सा दिया था तुझे, तेरे अनुसार जो तूने मांगा था चलाने के लिए, तूने उसे बीच में ही रोक दिया। तूने सृष्टि के पहिए को रोकना चाहा अपने, जिसको बनाने में मेरे को इतनी मेहनत लगी, तूने उसे बीच में ही मार डाला। इसलिए महाबदकर्म है, ध्यान रखना। आत्महत्या यानी भगवान का गला घोट दिया। एक तो होता ना, तू कहता मैंने इसको मार डाला, पर तूने यहां परमात्मा का गला घोट दिया, और अपने हाथों से। इसलिए अज्ञान, इग्नोरेंस, बेवकूफी के कारण एक इंसान बदकर्म कर जाता है। अगर उसे ये लगे कि अरे यार मेरी तो इससे शादी नहीं हो रही, तो आगे कोई प्रिंस मिलेगा, प्रिंसेस मिलने वाली है कि लो जी हाँ वो बढ़िया कि आइए, कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मरकर तेरे को क्या डॉक्टर बना देंगे? मेरे पास बंगला नहीं है, मरकर बंगला मिल जाएगा? नहीं। अपने ही घर के बाहर पता लगा कुत्ता बनकर घूम रहा है, अपनी गिरिट पे कौवा बनकर बैठा हुआ है, तब आदमी कहता है ये क्या कर बैठा यार। और फिर सजाएं भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा, मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म में भी तुझे सारी सजाएं भोगनी पड़ेंगी, हर जन्म तेरा सजाएं भोगेगा। इसलिए कहा कभी ये महापाप नहीं, महाबदकर्म मत करना कि भगवान का ही गला घोट दो, ब्रह्म हत्या। पर अज्ञान के कारण हो जाता है। इसलिए कहता हूं ज्ञान के बिना जिंदगी अपूर्ण है। गीता में देख, ज्ञानी को अपना रूप कहा कृष्ण भगवान ने, कुछ और नहीं कहा। चार तरह के मेरे भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्य, जिज्ञासु, ज्ञानी। ज्ञानी मेरा ही रूप है, जिंदगी का ज्ञान। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा पूरी गीता में? कुछ कहा करने के लिए? ज्ञान दिया। उसी ज्ञान ने एक दोस्त को गुरु बना दिया, गुरु से भगवान बना दिया। पहचान गया, दोस्त के अंदर गुरु बैठा था, गुरु के अंदर गोविंद बैठा हुआ था। तो आंख चाहिए ना देखने वाली, कहा ना कोई नूर आंख, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ राइट गाइड मानता था। राइट गाइड कि ये जो कहेगा वो फाइनल। कह सकता था रथ को बाहर कर मुझे नहीं युद्ध करना, पर नहीं, जब तक कृष्ण ओके नहीं करेगा नहीं निकलूंगा। इसे बार बार पहले अध्याय में बताओ कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। ये ना वो मिलेंगी तो कोई पाप हो जाएगा। वो कल को कहीं जिनके बच्चे हैं और ये आदमी मर गए तो कहीं शादियों में फंक्शनों में मिलेंगे, मेरे रिश्तेदार हैं, तो कल को ये ना हो कि उनको कहीं व्यभिचार में चली जाएं, तो इसका जिम्मा किसका होगा? पाप होगा। कृष्ण तुझे भी पाप लग जाएगा। अब कृष्ण को भी कह रहे, ज्ञानी को कह रहे कि पाप लग जाए। ज्ञानी को पता पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। पाप और पुण्य जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये तो खिलौने हैं पाप और पुण्य। पाप और पुण्य के पार है वो मुक्ति। इसे देख, अर्जुन जो है अंत में मारता भी है और मुक्त भी हो जाता है। कैसे हो सकता है? और वो भी अपने संबंधों को मारने वाला मुक्त हो गया। पर वो एक वॉर नहीं, बॉर्डर पर खड़े हो गए थे। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, कई हमारे हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान भी रहते हैं, उनकी फौज में आ गए, ये भी फौज में आ गए। अब तक बॉर्डर पे कारगिल पे लड़ाई खूब मारे, हर जगह मारे। सडनली वहां पहुंचा कर्नल, सामने पता लगा रहे मेरी चाची का बेटा वहां पे आ गया, मेरी मासी का बेटा आ गया बॉर्डर पर पाकिस्तान के। अब वो कह रहा अब नहीं मारूंगा, तो मेरे वाले हैं। ऐसी स्थिति बनी थी वहां पर। कब तेरा युद्ध तेरा कर्म है, अगर यहां से पीछे जाएगा तो ये गद्दार कहेंगे। ये स्थिति बनी थी। इसलिए गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा। क्यों? क्योंकि जहां तू खड़ा है मैं मेरा पर, वहीं से गीता शुरू होती है। मैं मेरा, इसलिए सारे ग्रंथों का सार, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद, सबका ये किया है कि अपने अंदर से मैं और मेरा को बाहर कर। बाहर मैं मेरा खेल के लिए मिला है। मेरा घर तेरा ही घर है, तेरी गाड़ी है, एंजॉय कर, तेरे बच्चे एंजॉय कर, पर ये अंदर मत ग्रस कर जा। आया खाली जाएगा खाली, वानप्रस्थ।
वानप्रस्थी अंदर से खाली कर जो तूने इकट्ठा किया, संन्यास कि अब इंतजार कर ज्योत कब परम ज्योत में मिल जाए। तो जब तक जीवन का ज्ञान नहीं होगा, ये मूर्खताएं, ये मूढ़ताएं, ये बेवकूफियां होती रहेंगी। हर एक इंसान के अंदर दुख भरा हुआ है। दुख जब ऊंचाई छू जाता है, जहां दिमाग काम करना बंद कर जाता है, वहीं पर जाकर वो सुसाइड सोचता है। आज डिप्रेशन देख, हमारे यूथ में कॉमन बीमारी हो गई है डिप्रेशन, क्योंकि वो उस दुख को बार बार अपने दिमाग में घुमा रहा है, घुमाया जा रहा है गोल गोल गोल। गाइड है नहीं। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, चाचा जी से पूछ ले, मासी से पूछ ले, बुआ से पूछ ले। पर आज जो सा है गाइड हजारों हो गई, मोबाइल ही गाइड हो गया, हजारों लाइक कर रहे हैं वो, इसलिए वो ओवर थिंकिंग में जा रहा है। ओवर थिंकिंग के कारण डिप्रेशन, आइसोलेशन, प्यार रहा नहीं आपस में संबंधों का। बाहर प्यार ढूंढता है, अट्रैक्शन को प्यार समझता है, सिर पे किसी ने हाथ फेरा, सोचता है हाँ प्यार मिल गया, पर फिर रिलेशनशिप टूटती है, रोता है, ड्रग्स लेता है, ड्रिंक्स लेता है, आखिरी में जिंदगी तबाह हो रही है, सुसाइड कर लो। तो ये जो आज हुआ है ये हो ही रहा है। ये तो 2 पिक्चर तेरी आ गई, 3 तेरी यूट्यूब के ऊपर, अबे तब तक तो 300 और मर चुके, रोज मर रहे 500। उनका सोच। और इसलिए कहता हूं जो तुझे जीवन का रास्ता मिला है, उस रास्ते के फूलों को बांट संसार की ओर। चला था ना मैं, कौन था, अकेला सड़कों में नाच के बोला, ट्रेनों के डिब्बों में जा के बोला, फ्लाइटों में खड़ा होकर बोला। काम करते थे, बच्चे थे, घर छोड़ थोड़ी दिया, संसार छोड़ दिया क्या। पर जितना समय मिलता था संसार को प्रसाद देने के लिए। देख ले, एक साथ हजारों लाखों हो गए हम लोग, हो गए कि नहीं। तो आज तुम लोग के जीवन में कितने लैक्स है, एक भी सुसाइड हुआ आज तक? वाणी सुनने वाला एक भी 17 साल में केस नहीं आया कैजुअलिटी ऐसी। और जिंदगी को कैसे एक्सेप्टेंस आ गई। तो बांटो बांटो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 1 साल ही हुआ ना गए, तो इसलिए कहता हूं बांटो। मैं कहता हूं ना, तुझे सुसाइड करना है, 5 मिनट सिर्फ मुझे सुन, उसके बाद सुसाइड करके दिखा। सिर्फ 5 मिनट सुन ले और तो सुसाइड करके दिखा। नहीं करेगा। बताया ना वो एक किस्सा ऐसा हुआ था, वो कहता है गुरुजी 1 महीना हो गया गायब हो गया। मैं कहा मरेगा नहीं, वो सुसाइड नहीं करेगा। वो जब आया तो आपको उसने यही कहा, जब मैं सुसाइड करने गया गुरुजी की वाणी सामने आ गई। ट्रेन के आगे छलांग मारने गया, वाणी आ गई। जहर पीने लगा, वाणी आ गई। बता, देख ले तेरे अंदर भी कभी सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। गलती से एक किनारा भी नहीं आएगा जो वाणी सुन रहे हो। तो बांटो, देखो क्या हो रहा है संसार में। ये 2 और 3 नहीं मरे, हर पल कोई मर रहा है। हर रोज सैकड़ों सुसाइड हो रहे हैं, सैकड़ों। इंडिया दुनिया में जाएगा हजारों, यही 1.5 लाख 10 लाख हो जाएंगे। और नौजवान तो तेरे सारे उसी स्टेट पे चल रहे हैं। आने वाले 25 से 50 साल में तो सुसाइड नहीं तो कॉमन हो जाएगा। आज नौजवान जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जहां प्यार बिल्कुल खत्म हो गया, दोस्ती को वो रिलेशन बना लेते हैं, फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप बनाते हैं, और वही फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं तेरे को रिलेशनशिप अंदर नहीं ले जानी है, फ्रेंडशिप रख। फ्रेंडशिप मतलब टेम्परेरी मिले हैं भाई, परमानेंट नहीं। अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या संबंध कोई भी हो, तभी जो सा ड्यूरेबल और हैप्पी रह सकता है, व्हेन यू हैव द फ्रेंडशिप। भले हमने शादी कर ली, एक छत के नीचे आ गए, पर यह सिर्फ समाज की व्यवस्था है, व्यवस्था। क्योंकि कौन शादी के बाद बच्चा आएगा, कौन पालेगा, इसके लिए व्यवस्था बनी। शुरू में कुछ नहीं था। ये आदि मानव जंगल में आए, लकड़ी पर पत्थर मारा, आग निकली, याद है ना। उस टाइम शादी होती थी, घोड़ी पे चढ़ता था कोई। ये तो बच्चे आए तो व्यवस्था बनी। भाई ये कौन पालेगा इनको, ये व्यवस्था है। तो फ्रेंडशिप रखे कि हम टेम्परेरी हैं, रिलेशनशिप नहीं। रिलेशन अंदर कब, जब शादी हो। आज हमारे बच्चे अभी से ही 15 साल 17 साल में कहते रिलेशनशिप टूट गई। अबे मैंने कहा अभी तो ऐसे शादी करने वाला था, पति बनने वाला था, पत्नी बनने वाली थी, क्या है कि रिलेशनशिप कैसे बन गई तेरी। फ्रेंडशिप, फ्रेंड कभी एक नहीं होते, कभी इनसे मिलो, कभी उनसे मिलो, कभी अटैच क्यों हो रहे हो। अटैचमेंट टू फ्रेंडशिप इज रिलेशनशिप। तो अटैचमेंट क्यों रख के बैठे हो, टेम्परेरी मिलो, मौज लो। ऐसे ही पति पत्नी है, बन गए तो क्या हो गया। बी फ्रेंड आउटसाइड। फ्रेंड, एक छत के नीचे रहने के लिए तुम्हारे को जगह मिल गई, स्पेस, इसलिए कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आगे बच्चे हैं उनको पालना। तो अगर जीवन को हम फ्रेंडली लें, नॉट इन रिलेशन, इनसाइड। बाहर तो रिलेशन है, तेरा परिवार है, संबंध है, पर इनसाइड नो रिलेशन। टेम्परेरी आए भाई,
ट्रेन में अगर 2-3 दिन जर्नी होती थी कभी, तो डिब्बे में कितनी दोस्ती लग जाती थी आपस में। फिर डिपार्ट ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए, 10 साल 50 साल के लिए कोई मिला है, डिपार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंडशिप, नो रिलेशनशिप, तो फिर जिंदगी बड़ी प्यारी निकलेगी। और एक एक्ट रोल करने के लिए मिला है, तूने मांगा था, जैसे एक एक्टर एक्ट्रेस रोल करते वैसे रोल करो। अगर कोर्ट में भी जाना पड़ रहा है, रोल मिला है तुझे, सीन मिला है, ऐसे ही नहीं मिला। पिछले जन्मों का ये संचयित कर्म जो गीता कह रही है, जो गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा है, कर्म सदरा खेत, जो सारे ग्रंथ चीख चीख के कह रहे हैं, इसलिए वो सीन जो तेरे को मिला है, तेरे ही किए हुए कर्मों का हिसाब है, चुकता कर। और अगर तूने इसे मारने की सोची तो सजाओं का अंबार है। और अगर वैसे भी मैं मेरा में मरा, ईगो अहंकार होमे में, तो फिर सजाएं तो वैसी ही है। तो कम से कम महाबदकर्म ना हो जाए। बदकर्म तो तू कर ही रहा है, बदकर्म तो तू कर ही रहा है। जब तू मैं और मेरा की आसक्ति से कर्म करता है, तेरा हर कर्म बदकर्म है। तू पुण्य कर या पाप कर, सब बदकर्म है। इसलिए मैं और मेरा, ईगो होमे, जो गुरु नानक देव कह रहे, ईगो जीसस कहते हैं, अहंकार हिंदू शास्त्र कहते हैं, इसको हटा तो तू ही ब्रह्म है। यू आर द गॉड। गॉडिज्म इज योर बर्थ राइट। इन सबको भगवता मिली, तुझे भी भगवता का दर्शन होगा। तो नेक्स्ट इवोल्यूशन, द फाइनल इवोल्यूशन इज गॉडिज्म। तो इसलिए जो हो रहा है अज्ञान के कारण है। मोटी मोटी किताबें तो पढ़ ली, अपनी किताब नहीं पढ़ी, स्वयं को ना जाना। वो मां, पंडित जी आप पढ़ दो, पंडित जी आप पढ़ दो। देख गरुड़ पुराण होती है ना, कोई भी ग्रंथ कोई पढ़ रहा हो, गीता का पाठ है जी, पाठ कोई समझा? अशोक रहना तेरा धर्म है कि शोक नहीं करना है, नहीं तो धर्म को नहीं उपलब्ध हुआ। धर्म यानी मुक्ति, मोक्ष। शोक सभाएं होती हैं, शोक सभा कौन करता है? और गीता का पहला श्लोक कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञानी कौन? किसने जीवन के ज्ञान को उपलब्ध किया? भगवता को उपलब्ध किया। ज्ञानी मेरा ही रूप है। जिसके घर में जो जिंदा बैठे और जो मर गए, दोनों में जो फर्क नहीं समझता, वो ही ज्ञानी है। कितना ऊंचा शब्द है, कौन समझा? यही गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा है। बड़ा भाग रहा दौलत के लिए, सुन, कहते हैं हिमालय जितनी तेरी दौलत की गड्डियां लगा ले, समुद्र जितनी तू अपनी जमीन खरीद ले, 70% धरती तेरी हो जाए, पर अगर इसको ना जाना ना, उसको ना पाया, होमे में मरा रहा, तो गंदी नाली का कीड़ा बनाऊंगा। नाली का नहीं, गंदी नाली का। क्यों कह रहे हैं? वही जीसस कह रहे हैं, हेवन हेल में जाएगा। सब यही कह रहे हैं। गुरु नानक देव, बुद्ध, महावीर कह रहे हैं 84 लाख में कटेगा, मरेगा। तो इसलिए जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। तुम जाग चुके हो पर अभी पूरे नहीं जागे। अभी भी अहंकार हो में ईगो की सुई लगी पड़ी है, अकड़ के बहुत चलते हो। देखते हो तुम्हारे शोल्डर में कई बार, मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो। शमशान इसलिए लेके जाता हूं तुमको मैं, तुम्हारी पिकनिक मैंने शमशानों में मनवाई है, इसलिए 1-1 महीना रातों को शमशान दिखाए वाराणसी जाकर, जलती चिताएं, ताकि एक दिन तू ऐसे जलेगा और ऐसे मिट्टी में मिट्टी इकट्ठी होती चली जाती है। देखा ना सबने, ऑलमोस्ट सब गई हो मेरे साथ शमशान की यात्राओं में, पिकनिक मनाने गए हो कि नहीं? इसलिए कहा जागो और जीवन के इस ज्ञान को देखो। ये वाणी पहुंच जाती, सुसाइड नहीं कर सकता तू। आज तक हुआ हमारे एक भी 17 साल में मुझे तो एक सुसाइड नहीं मिला। वाणी सुनने वाला सुसाइड कर गया। तो बांटो, फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टेंस, जीसस कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। महावीर कहते हैं अहिंसा परमोदन, अपने पे हिंसा मत करो, अपने को दुखी मत करो। सीन मिला भाई, तूने मांगा था, फिल्म कर, अब बीच में छोड़ देगा फिल्म को तो लास्ट में पार ब्रह्म से मेडल मिलेगा। क्या भगवान, तू भगवान हो गया, तू ही है भगवान। कौन भगवान? अलग से थोड़ी आकाश में बैठा हुआ है मूछे पैर लगा के। ये सब जो गए भगवान हो गए। ये परम सत्ता है। उस परम सत्ता से तू आया इस संसार को घूमने के लिए। तुझे घर लौटना था, तू लौटा नहीं, इसलिए तू संसार में लटक कर कहीं अपने को शैतान बना बैठा। पहुंच गया तो भगवान। आज हम इन सबको भगवान कहते हैं। देख लो, हमारी तरह जन्म लिया, जिंदगी हमारी तरह जी रहे थे, इसलिए उनकी डेट ऑफ एनलाइटमेंट, मुक्ति, निर्वाण, स्थिति प्रज्ञा सुचियार है। तो इसलिए ये जो हो रहा है ये अज्ञान के कारण है। पर 2-4 की रिपोर्ट आई, रोज हजारों मर रहे हैं। तेरे भारत के अंदर ही रोज के कम से कम जो 400 से 500 सुसाइड होते हैं। 400 से 500 कह रहा हूं। 4 न्यूज आई, हिल गया, चलो अच्छा है, शुक्र है, किसी को देख के तो हिला। पर अब तो कहेगा पुरुष के ये कानून गलत बना हुआ है, ये गलत है, वो गलत है। अरे सब कुछ ही गलत है भाई, सही है क्या? यहां पर माया में सब गलत ही होता है।
हाँ, गलत में कुछ सही हो जाएगा कभी, फिर गलत हो जाएगा। अब तू बोलेगा हटा देंगे तोरे, तो कोर्टों में भीड़ लगी पड़ी है। तू रूट को समझ, रूट। जब तू रूट समझ जाता है, जड़ के जीवन क्या है, तेरे कोर्टों की भीड़ खत्म, तेरे हॉस्पिटलों की भीड़ खत्म। पॉजिटिविटी अगर ब्रेन में आ जाए, शरीर से तू डिस्कनेक्ट हो जाता है, बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। याद रखियो, तू देख तुम्हारे लोगों के बीच में जो रेगुलर सुन रहे हो, शरीर की बीमारी अब कितना तंग करती है। कितना कोर्ट में केस करने जाओगे, क्योंकि समझ गए जीवन का खेल पूरा। तो जीवन का मूल समझना है, मूल। हु एम आई, व्हाट द लाइफ इज, व्हाट द डेथ। जन्म से पहले क्या, मौत के आगे क्या, यही सारे तेरे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, जिनको तू भगवान कहते हैं। उन्होंने यही वाणियां की हैं। वो किताब जिसको तू ग्रंथ कहता है, उनके मुख की वाणी है। उन्होंने वही एक्सप्लेन किया जो कृष्ण भगवान 5000 साल पहले कर गए, वही जो उपनिषदों में पहले लिखा हुआ है। वो जान गए, जाग गए, पहुंचा दिया। नई धारा बह गई, नई धारा बन गई। कोई सिख धर्म बन गया, कोई जैन धर्म, कोई बुद्ध धर्म, कोई क्रिश्चियन धर्म। सब वही धाराएं हैं, एक ही सागर से निकली हैं, वापिस सागर में समा जाएंगी। तो इसलिए जागो और जगाओ उनको भी जो ये बड़ी चूक करते हैं। तुम ये 4 पे मत जाओ, तुम्हारे आसपास देखो रोजाना कितने मर रहे हैं, डेटा आते हैं। सुसाइड्स। इसलिए कहा तुम्हें ज्ञान मिला है, तुम अगर मौज में आए हो, तुम्हारा धर्म है। पूरा संसार एक परिवार है, एक से ही हम उपजे हैं, एक में ही जमाना है। तेरे कितने जन्म हो गए, हजारों लाखों तेरे भाई बहन, माँ बाप, परिवार के लोग संसार में घूम रहे हैं, तुझे पता नहीं। जब तू जाग जाएगा कि संसार मेरा परिवार है, तो तू अपने आप की सेवा करेगा। हमने कैसे टैगलाइन दी, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, सुसाइड करने दूंगा, हैप्पीनेस गारंटेड। तो इसलिए पहुंचाओ संदेश, सुसाइड कम हो थोड़े। अपने को ही मार रहे हैं, और जो मर रहे हैं तो मर ही रहे हैं, मरना तो है ही, वो तो सजाएं भोगेंगे। और अपने को मारना, मैंने कहा ना, ब्रह्म हत्या तो है। तूने भगवान का गला घोट दिया, अपने को मारना नहीं, भगवान का ही गला घोट दिया। इसलिए ऐसा महाअपराध कभी मत करना। अज्ञानवश होता है ये, ज्ञान के बाद कभी कोई नहीं करेगा। सहज हो जाओ। इसलिए जागो और जगाओ और अपने जन्म को सफल करो।